हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आपका राइस इंडिया इनोवेशन अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की क्लास करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ी है। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक, पहले हम लोग जानेंगे संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसे कहते हैं। इस सरल सा इसका एक रूप है, संज्ञा किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम हो कुछ, वो संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब हम लोग जानेंगे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ठीक, और उसको क्रमवार पढ़ेंगे। किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, आसान भाषा में। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और आपकी जातिवाचक संज्ञा। इसके 5 भेद होते हैं। अब इसको हम लोग लाइन से जानेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का भी मतलब प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे किसी का प्रॉपर नेम जो हो। जैसे अगर हम बात करें कि नदी, तो नदियां बहुत सारी हो गई, तो ये नदी हमारा आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन हम किसी प्रॉपर नदी की बात करेंगे, जैसे गंगा नदी, तो ये हमारा आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे हम बात करें कि लड़का, ठीक, लड़का कोई भी हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लड़का बता रहा है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन किसी लड़के का हमको प्रॉपर नेम पता हो कि ये राम है, श्याम है, तो हमारा ये आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक, और हमारा जातिवाचक, जैसे कोई भी हम लोग बोल दें, जैसे कुत्ता, बिल्ली, तो कुत्ता कोई भी हो सकता है। लेकिन किसी कुत्ते को अगर नाम से हम पुकारें, बहुत लोग जैसे अपने कुत्ते का नाम रख लेते हैं, तो अगर किसी कुत्ते को हम नाम से पुकारेंगे तो क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक। ठीक, समझ में आया। इसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। समूह में जैसे इसी शब्द से ही पता चल रहा है, समूह। समूह जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कोई भी स्कूल है, उसकी क्लास है, क्लास 4th, क्लास 5th। ये जैसे कोई कोचिंग है, कोचिंग में बच्चों की संख्या क्या है, एक समूह है। आर्मी बोल सकते हैं, सेना, सेना क्या हो गया हमारा, समूह। ये हमको दर्शाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक, इसके बाद द्रव्यवाचक, संसार में जितनी भी हमारी चीजें हैं, कुर्सी, मेज, पेन, कॉपी, जो भी आप A to Z रख लें, ये हमारा क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। आखिरी हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे शब्द से ही पता चल रहा है कि जो भी भाव हमारा होता है, जैसे हम बोल दें खुश हैं, दुखी हैं, ठीक, ये जितने भी भाव हमारे प्रकट है, ये सब आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक, और जैसे संज्ञा हमारा है, तो संज्ञा एक हमारा विकारी शब्द के अंतर्गत आता है, यह हम लोग को जानना है। ठीक, विकारी शब्द जैसे संज्ञा हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
ये हमारे विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो, ठीक, या लिंग वचन कारण कारक आदि के कारण परिवर्तन आता है तो उनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और विकारी शब्द के अंतर्गत हमारा आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक, अब एक आता है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, रूढ़ योग। ठीक, ये आ सकता है एक नंबर में आपका, सॉरी, योग रूढ़ होता है। अब इनकी डिफिनेशन हम लोग अलग अलग समझ गए हैं: व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और जातिवाचक। डिफिनेशन सब लोग कर लेंगे।